नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल का अच्छा उत्पादन कैसे लें। लगातार लहसुन उत्पादन करने से लहसुन का प्रति एकड़ और प्रति बीघा उत्पादन गिरता जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह है पोषक तत्वों की कमी। लगातार फसल लेने से जमीन में जो पोषक तत्व है उनका अभाव होता जा रहा है और इसकी एक मेन वजह यह है कि जमीन में जैसे गोबर का खाद, केचुए का खाद, आजकल पशु रखते नहीं है किसान, तो इस कारण से ह्यूमस की कमी आती जा रही है, कार्बनिक पदार्थ की कमी आती जा रही है और कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व, सेकेंडरी पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी देखी जा रही है। तो इस वजह से लहसुन के उत्पादन में लगातार प्रति बीघा प्रति एकड़ उत्पादन कम होता जा रहा है। तो हमें प्रति बीघा प्रति एकड़ उत्पादन बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में अधिकतर जगह ज़्यादा लहसुन फसल का उत्पादन किया जाता है और लहसुन एक पैसे देने वाली फसल है। कभी कभी इसका अच्छा भाव मिलता है तो कभी कम भी रहता है। तो ज़्यादातर किसान भाई रबी की सीजन में इन क्षेत्रों में लहसुन का उत्पादन करते हैं, लेकिन लहसुन का उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मुख्य वजह है पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का असंतुलन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बुआई के समय एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे देते हैं। सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो द्वितीय पोषक तत्व है उनको भी दे देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट को ज़्यादातर किसान भाई अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं, या फिर उनको जानकारी नहीं होती है कि हमें लहसुन की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग भी करना चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरी है किसान भाइयों? जैसे कि आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर में भी विटामिन, बहुत सारी विटामिन होती है, मिनरल होते हैं। अगर उनकी कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार फसलों में भी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है तो उनका विकास, वृद्धि और उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए हमें समय से माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि हुआ बोरोन हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, जिंक हुआ, फेरस हुआ, कॉपर हुआ, इत्यादि पोषक तत्वों को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इनकी पूर्ति हमें लहसुन की फसल में कैसे करना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा होता है। तो लहसुन की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप बेसल डोज में माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर लीजिए और दूसरा तरीका, आप स्प्रे के माध्यम से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, आज हम उस पर भी बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते होंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग अगर हम बेसल डोज में करते हैं, अन्य खाद जैसे डीएपी हुआ, पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ के साथ मिलाकर करते हैं, अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर जमीन में फिक्स होना, अगतिशील होने की संभावना बनी रहती है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट ने किसी दूसरे तत्व के साथ प्रक्रिया करके और वो फिक्स हो गया तो फिर आपकी फसल को लग नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बुआई के समय दे रहे हैं तो फिर आपको चिलेटेड वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट बुआई के साथ देना चाहिए। चिलेटेड वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अन्य पोषक तत्वों के साथ उनका रिएक्शन नहीं होता है और इस वजह से वो जमीन में फिक्स नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप बुआई के समय देना चाहें तो आपको चिलेटेड वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। अब चिलेटेड वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट को बहुत सारी कंपनियां बनाती है और उनका डोज भी कंपनियां निर्धारित करती है कि प्रति एकड़ प्रति बीघा हमें बुआई के समय कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। तो ये तो हो गई बुआई के समय माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे लगभग कम से कम 2 स्प्रे करना चाहिए और अधिक से अधिक 3 स्प्रे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का करना चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो उसकी जो मात्रा है वो आपको अच्छी लेनी है, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, जिससे आपको फसल जो है लहसुन की उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो सके। तो पहला, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना चाहते हैं तो पहला
स्प्रे आप 15 दिन की अवस्था में करिए लहसुन की फसल में, और दूसरा स्प्रे 30 से 40 दिन की अवस्था में करिए, और तीसरा स्प्रे आपको करना है 45 से 50 दिन के आसपास आपको करना है। अगर आप 3 स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में आप 15-15 दिन का या 12 से 15 दिन का गैप रख सकते हैं। तो इससे आपके लहसुन की फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आ रही होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। अक्सर किसान भाई को देखा है कि वो सिर्फ एक बार ही माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते भी नहीं। तो अगर आप एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो आपकी जो लहसुन की फसल की माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी। आपको कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट का करना चाहिए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते समय उसके डोज का भी ध्यान रखना है। तो आप डोज के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई, अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का 100% रिजल्ट चाहते हैं तो स्प्रे में सिर्फ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का ही स्प्रे करिए। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एनपीके, इनका स्प्रे अगर आप ना करें इनके साथ मिलाकर तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का देखने को मिलेगा। अगर आप मिला के करते हो, फंगीसाइड मिला देते हो, इंसेक्टिसाइड मिला देते हो और टॉनिक वगैरह ये मिला देते हो, एनपीके मिला देते हो, तो उसका रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिजल्ट अगर लेना है तो सिंगल स्प्रे करना है। और स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्प्रे आपको करना है या तो सुबह के टाइम करिए या फिर शाम को टाइम करिए। तेज़ धूप में स्प्रे करने से किसी भी स्प्रे का 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तेज़ धूप में स्प्रे ज़्यादा देर तक पत्तियों पर नहीं ठहरता है, वो वाष्पित होकर उड़ जाता है, और ऐसी दशा में पत्तियाँ उसे ग्रहण नहीं कर पाती है। और अगर पत्तियाँ ही स्प्रे को ग्रहण नहीं कर पाई तो फिर वो स्प्रे क्या काम करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना जरूर है कि सर्दियों के टाइम में भी दोपहर में बहुत तेज धूप रहती है, तो आप सुबह के समय स्प्रे कर सकते हैं जब पत्तियों पे ओस ना रहे, और उधर 3-4 बजे बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिजल्ट है लहसुन की फसल में शानदार मिलने वाला है। थोड़ा खर्च करने पर अगर उत्पादन अच्छा आता है तो हमें खर्च करना चाहिए। वैसे भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो उत्पादन है हमें उसमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। वो बात की बात है कि उसका भाव मिले या ना मिले, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को लगाया है, किसी फसल को बोया है अपने खेत में, तो उसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरे एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे और क्वालिटी वाले उत्पादन प्राप्त हो। तो हमें ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर इस बार भाव नहीं आया तो निश्चित रूप से अगली बार भी भाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कभी कभी पछताना पड़ता है, हम मेहनत नहीं करते और भाव अच्छा आ जाता है। तो इस वजह से आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, फसल तो आपने लगाई दी है, तो उसमें अच्छी मेहनत और थोड़ा खर्च करने से किया जाता है। तो खर्च भी करिए जितना संभव हो सके और मेहनत भी करिए, ताकि आपका जो उत्पादन है लहसुन का, जो क्वालिटी है वो शानदार हो सके, और अगर भाव आता है तो बेहतरीन भाव आप ले सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।